हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि गर्ल्स शॉल वर्ल्ड। कन्या जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस और ये कैप बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम ड्रेस का बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए हमने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है। ये बहुत पतला था, इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है और साथ में ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। अब हमें देखिए, सबसे पहले इस तरीके से एक लूप बना लेना है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ऐसे हम एक लूप बनाएंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में उनको लेकर लूप में से निकाल के यहीं पे लॉक कर लेना है। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और लूप में से निकाल लेना है। तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 15 यानी कि 15 चेन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। 15 चेन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2। अब टोटल 17 यानी कि 17 चेन्स हो गई हैं। तो हमने जो 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम ऐसे क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले देखिए, हमने एक बारी क्रोशिया में ऊन को लपेटा है। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में क्रोशिया को डालेंगे जहां से हमने डबल क्रोशिया बनाई है और फिर से उनको फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 बार और ये 2 बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे। तो हमें देखिए इसको पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3 चेन बना ली हमने। अब इसके आगे की 4 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये पहली डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई, 3 और ये 4। हमने शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें काउंट करके 6 यानी कि 6 चेन्स छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं यानी कि 7th चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो अब देखिए, कान्हा जी के लिए ये एक स्लीव बन गई है। अब हमने ये जो एक डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे की 6 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 6 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो बीच में टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में हमने 7 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से 6 यानी 6 चेन काउंट करके छोड़नी है, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन हमने छोड़ दी। 7th यानी कि 7वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए, कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन गई है। अब देखिए, यहाँ पे 4 चेन बची है, इसमें से भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 4 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे।
तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने देखिए इधर की तरफ से शुरुआत में भी 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे ही हमें इधर भी 5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। इधर की तरफ से भी 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद वाली चेन में हम देखिए एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब देखिए कान्हा जी के लिए चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम घेर बनाएंगे ड्रेस की, तो हमें देखिए फिर से इसको पलटना है और पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब इसके बाद वाली चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी में से एक डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 2 लाइन कंप्लीट करनी है। 2 लाइन बीनकर कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं घेर का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से पलटना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देखिए हमने ये जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर उसके बाद वाली चेन में से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक बार और ये 2 बार। फिर इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए पहली चेन और ये दूसरी चेन। अब तीसरी चेन में से हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गई और ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरीके से हमें इसके आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। घेर की तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हम लास्ट लाइन बनाएंगे, तो लास्ट लाइन में हमें देखिए इसको फिर से पलटना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब इसके आगे की 4 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। हमने देखिए शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब छठवीं चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये 1 और ये 2। इसी तरीके से इसके आगे की 5 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और छठवीं चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पूरी घेर बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो हमें इसको ऐसे ढीला कर लेना है और ढीला करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम इसमें से निकाल के खींच के टाइट कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करके निकाल देना है। अब देखिए बेस बनकर तैयार है। हम इसमें लगाने के लिए इस तरीके से फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हमने देखिए पिंक कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हम ऐसे एक लूप बनाएंगे और हमें 6 चेन बना लेनी है, तो हम लूप को लॉक कर लेंगे यहाँ पे पहले। अब हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने 6 चेन बनाई। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। फिर ये जो पहली वाली चेन है इसमें हमें देखिए क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं चेन जॉइंट हो गई है और बीच में एक होल की तरह बन जाएगा। अब हम इसमें से पेटल्स बनाएंगे, तो हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। हमने 4 चेन बनाई। अब हमें क्रोशिया में एक बार ऊन को लपेटना है और ये जो होल है इसके अंदर हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालकर ढीला कर लेंगे। एक बार हमने ऊन को निकाला, फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और ऐसे ऊन को निकालकर ढीला करेंगे। 2 बार फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी होल में से ऊन को निकाल के ढीला कर लेंगे। 3 बार हो गया। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और ये जो होल है इसी में से ऊन को निकाल कर ढीला करेंगे। तो हमने टोटल 4 बार ऊन को इसमें से निकाल के ढीला कर लिया। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकालेंगे। फिर एक चेन बनाकर हमें इसको लॉक कर लेना है। अब हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। और ये जो होल है ना इसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो पहले देखिए हम इस होल में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, तो इस फंदे को हम इस वाले फंदे में से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर हमें खींचकर ऐसे इसको टाइट कर लेना है। तो देखिए ये एक पेटल बन गया। फिर से हमें 4 चेन बनानी है, 1
2, 3 और ये 4। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और ये जो हमने होल बनाया है इसमें से हम 4 बार ऊन को निकाल कर ढीला करेंगे। हमें ध्यान रखना है, हम जितना ढीला रखेंगे ऊन को पेटल बनाने में उतनी ही आसानी होगी। देखिए 4 बार हमने ऊन को निकाल के ढीला कर लिया। क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सारे फंदों के बीच से निकालेंगे, फिर एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। अब हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 1, 2, 3 और ये 4। और ये जो होल है पहले हम देखिए इसको खींच के टाइट करते जाएंगे, जिससे आगे भी पेटल बनाने के लिए जगह बनती जाएगी। 4 चेन बनाने के बाद अब हमें इसी में से स्लिप स्टिच लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। तो देखिए ये दूसरी पेटल भी बन गई है। इसी तरीके से हम इसमें से 3 पेटल और बना लेंगे। हमने देखिए टोटल 5 पेटल्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो ऊन है इसको हम कट करके निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए फिर हम ऊन कट करेंगे। अब लास्ट में जो ये एक फंदा बचा हुआ है इसको हमें थोड़ा सा ढीला करना है और ये जो ऊन है इसमें से हम निकाल लेंगे। फिर हमें खींच के इसको टाइट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बनकर तैयार है। इसी तरीके से हमें फ्लावर्स बना लेने हैं। हमने देखिए टोटल 9 यानी कि 9 फ्लावर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम ऐसे लीव्स बनाएंगे फ्लावर के साथ लगाने के लिए। तो हमें ये ग्रीन कलर का ऊन ले लेना है और इसमें हम पहले 11 यानी कि 11 चेन बनाएंगे। तो लॉक कर लिया हमने। अब हम 11 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो हमने टोटल 11 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमें बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में देखिए क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। फिर दूसरी चेन में भी हम देखिए क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। तीसरी चेन में भी हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनानी है और चौथी चेन में भी हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हमने देखिए टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब नीचे बची हुई जितनी भी चेन है उसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम क्रोशिया में उनको लपेट लेंगे और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये लास्ट चेन है, इसमें से भी हमने डबल क्रोशिया बना ली। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर से ये ऐसे पतला रहेगा और नीचे की तरफ से चौड़ा हो जाएगा। अब हमें इसको जॉइंट करना है। तो ये जो पहली चेन है हमें देखिए इसी में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को इसमें से निकालकर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद अब जो लास्ट फंदा है इसको हम देखिए थोड़ा सा ढीला करेंगे और बचा हुआ जो दोनों ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। फिर हम खींच के इसको टाइट कर लेंगे। तो नीचे की तरफ से देखिए ये लॉक हो गया है। एक्स्ट्रा ऊन हम कट करके निकाल देंगे। अब लीफ बनकर भी तैयार है। इसी तरीके से हमें बाकी लीव्स भी बना लेनी है। हमने देखिए सारे फ्लावर्स और लीव्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें बेस लेना है। सबसे पहले हम देखिए एक फ्लावर लेंगे, इसको हमें यहाँ पे रखना है, किनारे से लगाना हम शुरू करेंगे और इसके नीचे हमें एक लीफ लगा लेनी है इस तरीके से। फिर से हम दूसरा फ्लावर यहाँ पे रखेंगे और इसके नीचे हम यहाँ पे लीफ लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से फ्लावर्स और लीव्स लगा लेनी है। आप इसको सुई धागे से टक करके भी लगा सकते हैं या फिर ग्लू गन से चिपका के भी लगा सकते हैं। चारों तरफ से फ्लावर्स और लीव्स लगाने के बाद अब हमने देखिए ये वाइट कलर की मोती ले ली है। इसको हमें फ्लावर्स के बीच में एक एक मोती इस तरीके से लगा लेना है। अब हमने देखिए ये टिप टैप बटन ले लिया है। यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और पीछे की तरफ से बंद कर सकें। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने येलो कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हम देखिए ऐसे लूप बनाएंगे और हमें 6 चेन बना लेनी है। 1, 2,
3 4 5 और ये 6। हमने 6 चेन बनाई। अब हम इसको पहली वाली चेन में से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा ऊन जो है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है। और देखिए जॉइंट करने के बाद ये जो बीच में एक होल की तरह बन गया है, इसमें से हमें 15 यानी कि 15 डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हम इस होल में से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इसको बीच बीच में इस तरीके से खींच के टाइट भी करते जाना है, जिससे कि आगे भी डबल क्रोशिया बनाने के लिए एक जगह बनती जाएगी। टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हमें देखिए इसको स्लिप स्टिच लगाना है। ऐसे क्रोशिया में उनको निकाल कर फिर हम स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए जो शुरू में हमने 2 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से हम ऊन को निकाल कर और फिर स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कैप की तरह से गहराई आ गई है। इसी तरीके से फिर से हमें 2 चेन बनानी है और हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम टोटल 2 लाइन और बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 2 लाइन और बनाने के बाद अब देखिए कैप बनकर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए कैप बनकर भी तैयार है। अब हमें यहाँ पे भी एक फ्लावर और एक लीफ ऐसे लगा लेनी है। फिर देखिए कैप का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा और बीच में हम एक मोती लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।